हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सिस, कि साइकोलॉजी जो है नर्सिस के लिए क्यों ज़रूरी है। एंड प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं साइकोलॉजी के बारे में कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड नेचर एंड स्कोप एंड डेफिनेशन। तो ये दो टॉपिक हैं यूनिट नंबर 1 में। इसके बाद हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। साइकोलॉजी एंड नर्सिस। अ नर्स ऑक्युपाइज सेंट्रल पोजीशन इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो नर्स क्या है, ऑक्युपाइज कर रही है सेंट्रल पोजीशन ऑफ अ हेल्थ केयर सिस्टम। जैसे कि एक हॉस्पिटल में नर्स क्या कर रही है, मेन जो सोर्स है हॉस्पिटल, जो ऑपरेट कर रहा है हॉस्पिटल, जो काम चल रहा है हॉस्पिटल में, कौन मैनेज कर रहा है, नर्सेज मैनेज कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नर्सों ने जो है वो सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाइज कर ली है हेल्थ केयर सिस्टम में। शी अंडरस्टैंड हर सेल्फ एंड अदर्स। तो वहाँ पर काम करते हुए वो खुद को भी समझती है और पेशेंट्स को भी समझती है। फिजिकली एंड मेंटल वेल बींग ऑफ अ पेशेंट डिपेंड लार्जली ऑन द नर्सेज। जो पेशेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं, हेल्थ केयर सेंटर में आते हैं, तो वो लार्जली जो मोस्टली जो है नर्सेज पर डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि नर्सेज ही उनकी केयर करती है, उनको फिजिकल सपोर्ट करती है, उनको फिजिकली फिट करती है एंड मेंटली सपोर्ट करती है। तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो नर्स पर डिपेंड रहते हैं। द नर्सेज हैज़ अ डील विद डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट प्रॉब्लम बोथ फिजिकल एंड मेंटल। तो जो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो सबका बिहेव अलग अलग होता है। कोई नर्स के साथ मिलकर काम करता है, कोई जो है नर्स के साथ आर्ग्यूज़ भी करते हैं। कई पेशेंट्स को जो है नर्सेस के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता है, यानी कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं नर्सेस को। तो उनको हर तरह के पर्सन के साथ डील करना पड़ता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि वो जो है हर तरह के लोगों से डील करती है, फिजिकली भी एंड मेंटली पर्सन से भी डील करती है। टू सर्व देम सेटिस्फैक्ट्री अ नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी इज एसेंशियल। तो इस तरह से जब वो इस तरह के पेशेंट से डील करती है तो उस टाइम पर उनको, नर्सिस को जो है उस पेशेंट की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। एक मेंटल पर्सन है जिसका जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है वो पेशेंट, उसको समझकर वो फर्दर ट्रीटमेंट करेगी कि अच्छा इस पेशेंट को इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, या फिर हम इस पेशेंट की इस तरह से केयर कर सकते हैं। तो यानी कि वो उसकी साइकोलॉजी समझती है कि ये पेशेंट कैसे बिहेव कर रहा है, तो हमें उसी तरह से इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज ऑफ अ ग्रेट वैल्यू टू अ स्टूडेंट नर्स इन अ न्यूमरस ऑफ वेज। तो ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करना जो स्टूडेंट नर्सेज के लिए वो बहुत तरह से होती हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो साइकोलॉजी की स्टडी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है साइकोलॉजी को समझना, यानी कि एक पेशेंट के साइकोलॉजी को समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी काम होता है ये। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, यानी कि उन्होंने पॉइंट्स में दिया हुआ है कि वो कैसे कैसे जो है साइकोलॉजी कैसे नर्स के लिए हेल्प करती है, यानी कि साइकोलॉजी को समझना उसके लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट विल हेल्प हर टू अंडरस्टैंड हर सेल्फ। मीन्स साइकोलॉजी को अगर वो समझती है, इसमें उसी की हेल्प हो रही है, ठीक है, यानी कि उसको हेल्प होगी। अगर वो साइकोलॉजी को समझती है, पढ़ती है, तो उसमें उसको हेल्प होगी। अगर वो साइकोलॉजी को पढ़ लेती है तो उसको पेशेंट को समझना आसान होगा, एक नॉर्मल पर्सन को समझना आसान होगा, एक मेंटली पर्सन को समझना आसान होगा, एक हैंडीकैप पर्सन को समझना आसान होगा। तो यानी कि उसकी खुद की हेल्प होगी। तो इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, शी विल गेट अ इंसाइट इनटू हर मोटिव्स। यानी कि इंसाइट मतलब सही गलत, मैंने इसमें हिंदी में भी आपका मीनिंग लिखा हुआ है समझने के लिए। शी विल गेट एन इंसाइट इनटू हर मोटिव्स, यानी कि वो सही और गलत का जो फैसला उसका करना है, निर्णय लेना है उसने कि ये अगर मैं ये स्टेप लेती हूँ ये पेशेंट के लिए सही होगा या गलत होगा। डिज़ायर्स, इमोशंस एंड एम्बिशंस। तो ये कैसे हेल्प करेगा उसके डिज़ायर्स में, उसकी इच्छाओं में, उसके इमोशंस में, ठीक है, उसके एम्बिशंस में। तो ये पूरा उसका यानी कि उसके खुद के लिए हेल्प होगी।
बाय नोइंग हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस शी कैन बेस्ट यूज हर ओन पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक, यानी कि इससे उसको खुद की वीकनेस पता चलेगी कि मैं जो है इस पेशेंट को हैंडल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, इसकी साइकोलॉजी को मैं समझ रही हूँ या नहीं समझ रही हूँ। यानी कि उसकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा कि वो कैसे डील करती है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इस तरह के पेशेंट से डील कर सके, या उसकी वीकनेस क्या है कि कई बार मेंटली पर्सन होता है वो हैंडल नहीं कर पा रही है, नर्स एक हैंडल नहीं कर पा रही है उसको, तो उसकी ये वीकनेस है। तो इससे क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। देन तो इस तरह से अगर वो स्टडी करती है साइकोलॉजी को, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को जो है निखार सकते हैं, यानी कि इससे उसके करेक्टर का पता चलता है कि वो किस तरह की स्ट्रॉन्ग एक नर्स है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नर्स है, तो उसके करेक्टरिस्टिक का पता चलता है। दिस विल हेल्प टू डायरेक्ट हर ऑन लाइफ मोर प्रोडक्टिवली एंड रिलेट मोर इजली विद अदर्स, अनेबलिंग हर टू कंट्रोल सिचुएशन एंड मीन्स, कहने का मतलब यही है कि अगर वो इस तरह से साइकोलॉजी को वो पढ़ती है तो उसकी क्या होगी, हेल्प होगी, वो डायरेक्ट कर सकती है अपनी लाइफ को, मतलब कि एक पेशेंट को कैसे केयर करना है तो वो एक सही डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी यानी कि जो उसके काम करने की क्षमता है और बढ़ेगी। ठीक है, वो जल्दी जल्दी काम कर पाएगी। और क्या होगा, इससे वो सिचुएशन को कंट्रोल करना सीखेगी। ठीक है, और सेल्फ डिसिप्लिन करना भी सीखेगी। सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है, शी विल अंडरस्टैंड हर टू शी विल हेल्प हर टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। तो इसमें क्या होगा, साइकोलॉजी में जैसे कि हम फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा है कि वो दूसरे लोगों को समझेगी तो ही उसकी हेल्प होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट में क्या बोला है कि वो दूसरे पीपल को भी समझ रही है, यानी कि एक पेशेंट को भी वो समझ रही है। तो साइकोलॉजी क्या करती है, उसको हेल्प कर रही है दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करने में, यानी कि दूसरे लोगों को समझने में साइकोलॉजी उसकी हेल्प कर रही है। इट विल हेल्प हर इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल एडजस्टमेंट विद हर साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि एक नर्स जो है वो पर्सनली जो पेशेंट से डील कर रही है तो वो उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो रही है, और जो उसकी नॉलेज है वो अपनी नॉलेज के अनुसार जो उसको साइकोलॉजी उसने पढ़ी है अपनी नॉलेज वो वहाँ पर यूज़ कर रही है और ह्यूमन नेचर को समझ रही है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि वो खुद को जो है खुद को अपना दिखा रही है कि मैं कितनी स्ट्रेंथफुल हूँ, कितनी पावरफुल हूँ कि मैं इस सिचुएशन को संभाल सकती हूँ, और दूसरे लोगों को भी मैं समझ रही हूँ, यानी कि दूसरे लोगों को समझकर उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। शी विल अंडरस्टैंड देम बेटर एंड दस अचीव ग्रेटर सक्सेस इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, अगर वो एक पेशेंट को सही समझ रही है, अगर उसका बातचीत करने का तरीका अच्छा है, ठीक है, उसने उस पर्सन की उस पेशेंट की जो है साइकोलॉजी को समझ लिया है कि हाँ मैं इस पर्सन के साथ इस तरह से डील कर सकती हूँ, तो क्या होगा, एक उनके बीच में एक रिलेशनशिप बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा एक नर्स और पेशेंट का। शी अंडरस्टैंड द फिजिक एंड मेंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इससे क्या होगा, उसका फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस का उसको पता चलेगा कि इस पर्सन के साथ हमने कैसे डील करना है, इस पेशेंट की कैसे केयर करनी है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें, इट विल हेल्प हर टू इम्प्रूव सिचुएशन बाय हेल्पिंग अदर सॉल्व प्रॉब्लम। मीन्स इससे क्या होगा, एक नर्स का जो है हेल्प होगी सिचुएशन को समझने में, और जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको समझने में उसकी हेल्प होगी। कैसे, शी विल एक्ट एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इन एनी कंडीशन एट एनी सिचुएशन। अगर उसे अच्छे से साइकोलॉजी आती है, किसी पेशेंट को समझना आता है उसको, तो वो क्या करेगी, सिचुएशन को जल्दी से समझ लेगी। मान लो एक पेशेंट जो है, एक मेंटली पेशेंट वहाँ पर आता है, एडमिट होता है, नया नया पेशेंट किसी डिजीज़ से या किसी बीमारी से या किसी भी एक्सीडेंट से वो पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, तो उस नर्स को पता है कि हमने एक मेंटल पर्सन को, मेंटली इल पर्सन को कैसे डील करना है। तो इससे क्या होगा कि और नर्सिस जिनको नहीं मालूम वो तो वहाँ पर उस पेशेंट के पास भी नहीं जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, एक सिचुएशन वहाँ पर आ गई है, तो वो उससे क्या करेगी, डील करेगी, जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, उस सिचुएशन को संभालेगी। अ नर्स ट्रेनिंग इन एजुकेशन साइकोलॉजी कैन बी इफेक्टिव हेल्थ एजुकेटर एंड हेल्प द पेशेंट इन एडजस्टमेंट एंड प्रोवाइड सोशल सपोर्ट। मीन्स जो एक नर्स की जो ट्रेनिंग होती है, यानी कि जो साइकोलॉजी की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें क्या होगा, वो हेल्प करती है किस में, हेल्थ एजुकेशन में, यानी कि
अगर उसके पास अच्छी साइकोलॉजी की नॉलेज होगी, एक पर्सन को समझने की अच्छी नॉलेज होगी, तो उसके मतलब अगर वो हेल्थ सेंटर में या हॉस्पिटल में काम करती हो तो वहाँ पर अच्छा अपना आउटपुट दे सकती है, यानी कि अच्छे से काम कर सकती है, अच्छे से पेशेंट की केयर कर सकती है, और क्या कर सकती है, पेशेंट के साथ अच्छा इंटर इंटर रिलेशनशिप बना सकती है। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडजस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि पेशेंट को ऐसा फील नहीं होता है कि वो जैसे हॉस्पिटल, कई बार पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि वो हॉस्पिटल में आकर उनको अच्छा फील नहीं होता है, तो वो हॉस्पिटल में रुकना नहीं चाहते, लेकिन उनकी डिजीज़ जो है काफ़ी क्रॉनिक होती है। तो इस टाइम पर जो है पेशेंट की साइकोलॉजी को समझकर नर्स जो है पेशेंट को इतना कंफर्टेबल फील कराती है ताकि वो हॉस्पिटल में एडजस्ट कर सके। ठीक, देन आ जाता है हॉस्पिटलाइज पेशेंट एंड दोस्त विद क्रॉनिक इलनेस, यानी कि क्रॉनिक इलनेस मीन्स जो लंबे समय तक बीमारी चलती है, जैसे कैंसर पेशेंट होते हैं, उनका जो है ट्रीटमेंट चलता रहता है, थेरेपीज होती रहती हैं, तो काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है हॉस्पिटल में काफ़ी लंबे टाइम तक। तो नर्सेज जो है वो अपनी साइकोलॉजी एक पेशेंट की समझकर उसको उसी तरह से वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाती है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, शी विल अंडरस्टैंड द क्लोज रिलेशनशिप ऑफ अ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो यहाँ पर जो है साइकोलॉजी हेल्प कर रही है उसका कि वो बॉडी से कैसे रिलेट करती है, यानी कि वो बॉडी पर क्या, साइकोलॉजी जो है बॉडी पर क्या इफेक्ट डाल रही है, एक माइंड पर कैसे इफेक्ट कर रही है, एक स्पिरिट पर यानी कि एक आत्मा पर, दिमाग पर, उसके शरीर पर क्या इफेक्ट डाल रही है। तो इसमें आ जाएगा शी विल रिकोगनाइज हाउ हर इमोशंस इफेक्ट हर बॉडी। तो इसमें वो देखेगी कि उसके इमोशंस जो हैं, उसके जो भाव्स हैं, जो या कह लीजिए कि उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो कैसे उसकी बॉडी को इफेक्ट कर रही हैं। एंड शी विल रिकोगनाइज द सेम इन हर पेशेंट्स। तो और वही चीज़ें जो वो फील कर रही है और जो उसके साथ जो पेशेंट है वो वही वाली फीलिंग जो है पेशेंट कैसे महसूस कर रहा है, यानी कि उसकी नर्स की साइकोलॉजी और पेशेंट की साइकोलॉजी जो है कैसे वर्क कर रही है। दिस विल हेल्प टू कंट्रोल द लाइफ एंड रिकॉग्नाइज द सिमिलर नीड इन हर पेशेंट्स। तो इससे क्या होगा कि नर्स की हेल्प होगी, यानी कि वो कंट्रोल कर सकती है, अगर उसे वही फीलिंग वो महसूस कर रही है, एक नर्स महसूस कर रही है, और वही सेम फीलिंग जो एक पेशेंट महसूस कर रहा है, तो उसको पेशेंट को समझने में आसानी होगी। अगर वो पेशेंट को समझ जाती है तो वो उसको अच्छे से केयर कर सकती है, उसको सपोर्ट कर सकती है, एक पेशेंट को अंडरस्टैंड कर सकती है, देन उसके लिए ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यही 4 पॉइंट ही थे जो मेन थे इसके अंदर। तो हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाता है और हमारी यूनिट भी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम सेकंड यूनिट जो है स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि हाँ आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।